नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर एक सेपरेट बना दी है इसकी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, विषम की पहचान करें। तो यहाँ पर हमें विषम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 6F P 14 U 21 W 23। तो देखिएगा 6F सही है प्लेस वैल्यू। इसके बाद देखिएगा U 21 इसकी भी प्लेस वैल्यू सही है। W की 23 इसकी भी प्लेस वैल्यू सही है। लेकिन गलत किसकी दिख रही है हमें? वो दिख रही है P 14 की, क्योंकि 14 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है N की। ठीक है, N 14। ठीक है, तो यहाँ पर विषम कौन हो जाएगा? ये B वाला विषम हो जाएगा। देखिएगा B कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर C में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सीजू के पास समान भार वाले 10 थैले हैं। इन 10 थैलों का कुल भार कितना होगा? अब कथन दे रहा है कि बताइएगा। पहला कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक थैले का 1/3 भार 8 किलोग्राम है। तो प्रत्येक थैले का जो 1/3 भाग है उसका वजन कितना है? 8 किलोग्राम। 1/3 भाग है 8 किलोग्राम के बराबर। तो पूरा एक जो होगा थैला, जो पूरा एक थैला होगा उसका भार कितना हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा 8 में। तो टोटल एक थैले का भार कितना निकल कर आ गया? 24 किलोग्राम। समझ में आ गया? एक थैले का भार है 24 किलोग्राम। अब देखिएगा, उसके पास कुल थैले कितने हैं? 10। समान भार वाले हैं तो सभी का वजन 24-24 किलोग्राम होगा। तो 10 थैलों का वजन कितना हो जाएगा टोटल? एक थैले का वजन है 24 किलोग्राम, तो 10 थैलों का वजन कितना हो जाएगा? 240 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया 10 थैलों का वजन कितना हो जाएगा? 240 किलोग्राम। यानी कि पहले कथन से हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि थैलों में चावल हैं, तो उसमें चावल हो गेहूं हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पर वजन निकालना था, तो वो केवल एक यानी कि पहले कथन से पर्याप्त है, हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केवल कथन एक यहाँ पर पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए। क्लियर है? आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा कैसे करना है, केवल 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा B से C हुआ, C से D हुआ। ठीक है, H से G, H से G हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, -1 कर देंगे तो G से जब एक माइनस हो जाएगा तो F आ जाएगा। ठीक है, 2 से यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6F इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, काफ़ी बच्चे इसको गलत करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। 21 जून 2027 के 5:47 PM यानी कि शाम का टाइम है से 22 जून 2028 के 5:39 PM के बीच बीती समयावधि कितनी है? तो ये हमें समयावधि निकालना है इनके बीच में। देखिएगा 21 जून लिखा है, 21 जून 2027, तो ये तो आपका साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये 2028 है 22 जून, ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो देखिएगा 21 जून 2027 टाइमिंग कितनी है? 5:47। ये आपका PM है, शाम का टाइम, शाम का टाइम है। ठीक है, तो हम 21 जून तक ही चलेंगे, 2028 तक। कहाँ तक चलेंगे? 5:47 PM तक। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा टोटल दिन कितने हो जाएंगे 21 जून 2027 से लेकर 21 जून 2028 तक। टोटल दिन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आपका फरवरी भी काउंट हो जाएगा, और ये आपका लीप ईयर है यानी कि इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो इसका मतलब है टोटल दिन हमारे जो डेज निकल कर आ जाएंगे, टोटल डेज हो जाएंगे 366। ठीक है, 21 जून 2027 से लेकर 21 जून 2028 तक जो टोटल डे हमारे निकल कर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 366 दिन। इतनी बात क्लियर हो गई?
ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा जो पॉइंट आ रहा है आपका, वो आ रहा है यहाँ पर कितने बजे का। अब हमें पता चल गया 366 दिन तो आपके लगने वाले हैं 21 जून तक, 21 जून 2028 तक। लेकिन हमें जाना कहाँ पर है, 22 जून 2028। तो 24 घंटे और प्लस होंगे, लेकिन 24 घंटे पूरे प्लस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5:47 दिया गया है मिनट, और यहाँ पर हमें जाना है केवल 5:39 तक। ठीक है, तो 47 से 39 मिनट यहाँ पर कम हो जाएंगे, यानी कि 8 मिनट कम। ठीक है, 8 मिनट कम जाना है। तो 24 घंटे में 8 मिनट कम कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 23 घंटे 52 मिनट। 23 घंटे 52 मिनट, यानी कि 366 दिन आपके ये लगेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ 23 घंटे लग जाएंगे और 52 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा, 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ये जो 5:39 है, इसको हमने कैसे किया, देखिएगा 21 जून से जब हम 22 जून पर जाएंगे तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में। ठीक है, 24 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं ना। तो उसमें हमें 8 मिनट घटाना है, 8 मिनट माइनस करना है, तो ये घटा दीजिएगा, तो 23 घंटा 52 मिनट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा इसको। कथन क्या कह रहा है, स्कूल प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा में संगीत और कला सत्र के अतिरिक्त होने की घोषणा की है। ठीक है, अभी कथन क्या कह रहा है, देखिएगा, प्रबंधन सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना चाहता है। तो जो है प्रबंधन, बिल्कुल सही बात है, सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना चाहता है, तभी वो जो है कक्षा में संगीत और कला को यहाँ पर और ऐड कर रहा है। ठीक है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, प्रबंधन कला सीखने के लिए बच्चों को एक आधार देना चाहता है। प्रबंधन कला सीखने के लिए, ऐसा नहीं है केवल प्रबंधन कला यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर संगीत और कला दोनों हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल अभिकथन एक ही निहित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिशा से संबंधित है। हमने आपको पहले बताया है कि इस तरीके से जो दिशाएं होती हैं, इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। दिशाएं कैसे हमें याद रखनी है, इस तरीके से हमने बताया था, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, ये उत्तर दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण दिशा होती है नीचे की तरफ। ठीक है, इतनी बात सभी को पता है, नहीं पता है तो फिर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। देखिएगा, हमने आपको दिशाओं का ज्ञान तो पहले बता दिया है, इस तरीके से आपकी दिशाएं हमने बताई थी। उसका मान लीजिएगा जो घर है वो यहाँ पर है, इस तरीके से ये उसका घर है। ठीक है, ये घर है पेनी का। ठीक है, पश्चिम मुखी इसका घर है, यानी कि इसका जो प्रवेश द्वार होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, यानी कि ये इसका मुख्य द्वार है। ये क्या है भैया, द्वार है। ठीक है, जो मुख्य द्वार है ये पश्चिम की तरफ है, पश्चिम हमने इधर बताया है आपको पहले। ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, और ये उत्तर दिशा है, सभी को पता है। क्लियर। अब कह रहा है कि पेनी का घर पश्चिम मुखी है, तो इसका जो द्वार है यानी कि जो गेट है वो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इसी साइड से तो प्रवेश करेंगे, तो जब इस साइड से प्रवेश करेंगे तो इधर जब हम गए तो दाहिनी तरफ कहाँ होगा, नीचे की तरफ। दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हम इस साइड की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इसका जो गेट है वो इधर है, ये गेट है इसका। तो जब इधर हम प्रवेश करेंगे इस साइड, तो जो दाहिनी तरफ है वो क्या है, इसका किचन है। तो दाहिनी तरफ कहाँ होगा, नीचे की ओर। ठीक है, इधर, तो इस साइड पर आपका क्या हो जाएगा, किचन। तो अब क्या कह रहा है कि प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। तो देखिएगा किचन किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, इधर ही तो है किचन आपकी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण दिशा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपको काफ़ी बार करा चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो बहुत ही जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, LOAD, लोड,
इसका कोड दिया है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ओ की 15 हो जाएगा, ए का 1, डी का 4, यही कोड दिया है, देखिएगा। क्लियर है। हमें निकालना है डियर, DEAR 4 5 1 18 45 118 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है सभी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन क्या कह रहा है? ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। जो मार्च के अंत का समय है वो हमेशा व्यस्त होता है क्योंकि काफ़ी काम का लोड रहता है। ठीक है, स्वाभाविक बात है, होता है। यहाँ पर पूर्व धारणा क्या होगी? मार्च के अंत में और अधिक काम है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब और अधिक काम होगा तभी तो व्यस्त होते हैं। ठीक है, जब काम अधिक होता है तभी कोई व्यक्ति व्यस्त होता है। दूसरा देखते हैं, समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक क्या हो जाएगा? काम एकत्रित हो जाता है। तो समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। समय पर काम की कमी, मान लीजिएगा कि किसी समय काम कम है और किसी समय ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी समय जो काम कम था वो अधिक हो गया यहाँ पर। तो ये बात नहीं है, ये इससे मैच नहीं करेगी। तो केवल पहला ही यहाँ पर आपका निहित है, केवल एक निहित है यहाँ पर कथन से, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मिरर इमेज फाइंड करना है आपको। दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर आपको निकालना है। निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा डार्क पार्ट है और इधर अपोजिट में भी डार्क पार्ट है। ठीक है, ये आपका बीच में मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका अपोजिट ये इस साइड यहाँ पर मुड़ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये देखिएगा, इधर डार्क पार्ट इधर डार्क, ये तो होगा नहीं, सेम दिया है। ठीक है, ये देखिएगा दोनों एक साइड आ गए डार्क पार्ट, ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है। इधर भी देखिएगा सेम आ गए एक साइड, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? बी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये पलटकर यहाँ आ जाएगा, ये पलटकर इधर चला गया, देखिएगा ये इधर आ गया ना, ये इधर गया। क्लियर है, तो बी सही हो जाएगा। बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? कुछ रैकून कई रंगों के हैं। तो कुछ जो रैकून हैं कुछ, ठीक है, कुछ रैकून जो हैं वो कई रंगों के हैं। कई रंगों के हैं, मान लीजिएगा कि ये आपके रंग हैं, कलर हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कलर हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ तोते कई रंगों के हैं। कुछ तोते भी हैं जो कि कई रंगों के हैं, तो कुछ तोते यानी कि पैरट जो हो जाएंगे वो भी कई रंगों के हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं, कुछ रैकून तोते हैं। कुछ जो रैकून हैं क्या वो तोते हो जाएंगे पैरट? नहीं होंगे। सभी तोते रैकून हैं, सभी तोते यहाँ पर रैकून कैसे हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता है। तो दोनों गलत हैं। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन नहीं हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।